हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम जो हमारा HSSC के जितने भी टीचिंग स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम हुए थे उन सब को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करते हैं गाइज। जितने भी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड जो PGT हिस्ट्री के एग्ज़ाम में आए थे, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, वन बाय वन करके हम डिस्कस करते चलेंगे। तो देखना एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो जो न्यायाधीश है वो किसकी सलाह लेता है, किसका परामर्श लेता है, तो वो लेता है हमारा, हम बात करते हैं तो किसकी सलाह लेता है, किसके परामर्श पर जो न्यायाधीश है वो नियुक्ति करता है न्यायाधीशों की, तो उनमें हमारा रहता है ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की सलाह लेता है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 51, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कि बिहार से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में? तो वो रहते हैं हमारे कुंवर सिंह। यही फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कहता है कि जो इस साइड के ऑप्शन है उनका सेकंड जो हमारी सूची है यहाँ से मिलान करना है। तो गाइज जो इसका आंसर है 52 वाले क्वेश्चन का वो रहता है हमारा, देखना हम मिलान करके ही देखते हैं। तो ए है उसका जो करेक्ट आंसर है, हुंडी है वो किससे रिलेटेड है? विनिमय पत्र से रिलेटेड है। फिर दूसरा हम बात करें कि जो दस्तक है वो किससे रिलेटेड है, तो दस्तक है हमारा कर मुक्ति पाने के लिए यूरोपियन जो व्यापारी थे उनके द्वारा जारी किया गया एक अनुज्ञा थी, ठीक है, कि उन्होंने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था। नाउ थर्ड इज जो से ऑप्शन है सनद। जो सनद होती है वो किससे रिलेटेड होती है? सनद होती है मुगल शाही आदेश। देखना एक बार, सनद है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मुगल शाही आदेश। फिर है उसके बाद ददानी जैसा कि आप जानते हो ददानी किससे रिलेट करती है? प्राथमिक उत्पादक को प्रदत्त पेशगी। तो हम देखते हैं कि ये चारों ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें मिलते हैं। तो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? सबको पता है, सब जानते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो गाइज जो हमारी मुस्लिम शासिका रही है हमारे पूरे भारत की ही लगा लो, तो वो कौन थी? सबको पता है, रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज नीचे दिए गए व्यक्तियों में से 3 पर नवंबर 1945 में किंग एम्परर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने का आरोप लगा है। तीनों पे तो आरोप लगा है और एक बंदा ऐसा है जो उनमें से शामिल नहीं था, 3 बंदों में से। तो गाइज इसमें हम देखते हैं कि 54 वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है दामोदर चामेकर। ये बंदा ऐसा था जिसके ऊपर आरोप नहीं लगा था, नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है, और ये तीनों पे लगा था आरोप, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं गाइज, हमारा जो नेक्स्ट है 55 नंबर का क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ चलाए जाते हैं थे? जैसे मान लो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था सेकंड, तो उसमें जो मुख्य अपराधी थे उन पे मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो वो गाइज चलाया गया था हमारा पीट्सबर्ग में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह हैं, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, उनका जो देखो कहाँ पाए जाते हैं, उनका जो प्लेटफॉर्म है चलने का, जो सूर्य का परिभ्रमण करने का, तो उस पट्टी के ऊपर कैसे ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर है वो किसको जोड़ती है भाई? कौन कौन से समुद्र को जोड़ती है? सागर को जोड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। नाउ नेक्स्ट इज
मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? चीन का राजदूत किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो कौन था चीन का राजदूत? तो इसका जो आंसर है वो है गाइज हमारा इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किए गए चीन का एक राजदूत था, चीन का। नाउ नेक्स्ट इज कनिष्क अनुसरण करते थे। कनिष्क है वो किस धर्म को मानते थे? हिंदू धर्म को, जैन धर्म को, सिख धर्म को या बौद्ध धर्म को? तो जो कनिष्क है वो किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। और कनिष्क के टाइम पे बौद्ध संगति भी हुई थी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज शायद 72 ईसा पूर्व हुई थी। नाउ नेक्स्ट इज जो 60 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने हुए थे वो किसके बने हुए थे? बांस के या लकड़ी के, ईंट के या फिर पत्थर के? तो किसके बने हुए थे? आपको पता है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो काफ़ी विकसित सभ्यता थी, काफ़ी कुलीन सभ्यता थी, तो वो घर बने हुए थे ईंटों के। नाउ नेक्स्ट इज ताजमहल किस नदी के किनारा है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ताजमहल सबको पता है, ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब तो फिर भी 2016 से अब है जो वो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और गाइज मैं आपको बात बता दूं, वैसे मैं बेसिकली जो मैं टीचर हूँ वो इंग्लिश लिटरेचर की हूँ, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं ये स्क्रीनिंग के टेस्ट करवा रही हूँ। हो सकता है आपके स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ ही हो जाएं, कोई पता नहीं। हरियाणा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी हमारा काम हम तो कंटिन्यू लगे रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज निम्न में से कौन ही सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें बंदरगाह कौन सी जगह का नाम है जहाँ पे बंदरगाह थी? हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में या मोहनजोदड़ो में? तो कहाँ पे थी? लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में क्या थी? बंदरगाह थी, गुजरात। ओके। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। 63rd जो हमारा क्वेश्चन है, विजयनगर शहर और साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो विजयनगर जो हमारा साम्राज्य या शहर बोल दो आप, उसकी नींव है वो किसने रखी थी? हरिहरबुक्का ने। किसने रखी थी? हरिहरबुक्का ने रखी थी, अकॉर्डिंग टू मी। नाउ नेक्स्ट इज शिवाजी के राज्याभिषेक के समय इनमें से कौन जीवित नहीं था? शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उस टाइम पे कौन जीवित नहीं था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर ही आंसर देना है। तो कौन जीवित नहीं था? वो है हमारे दादा कोंडदेव। जो दादाजी थे इसके कोंडदेव, वो जिंदा नहीं थे, दादाजी कोंडदेव। नाउ नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है इन्होंने, न में उत्तर देना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था वो कहाँ है? आपको ये बताना है। तो रैयतवाड़ी अवस्था जो वो हमारी व्यवस्था थी वो कहाँ पे है? यही हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई बुक है? बुक का नाम पूछा है। बुक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो वो रहते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी.डी. सावरकर की बुक है वो क्या है? इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का नाम है। नाउ नेक्स्ट इज भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय जो क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे जो जननी थी उसको किसको माना जाता है? कौन सी ऐसी लेडी थी जिसको क्या माना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। तो इसका जो गाइस आंसर रहने वाला है वो है हमारा बीकाजी कामा। कौन सा आंसर है? बीकाजी कामा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज वेदांत समाज की स्थापना किसने की थी? सबको पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वेदांत समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत समाज की स्थापना, काफ़ी समाज सुधारक रही हैं ये बंदे। नाउ नेक्स्ट इज 69th क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान मिली थी? ठीक है, किस ऐसी घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली हुई थी?
तो हमारा फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, होम रूल आंदोलन के टाइम पे मिली थी। नाउ नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 ही बंदे पहुंचे थे। बुलाए तो शायद 750 बुलाए गए थे, लेकिन पहुंचे इतने ही थे। ठीक है, तो 72 इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र के केस में फांसी नहीं दी गई थी? तो सबको पता है भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, इस टाइम पे नहीं दी गई थी काकोरी कांड के समय, तो भगत सिंह ही हमारा आंसर रहता है। नाउ नेक्स्ट इज, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? सत्यशोधक समाज, तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं हमारे गाइस ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का मुख्य कारण था। ये सुधार हैं वो इतनी तेज़ गति से कैसे फैले, इसका क्या कारण पूछा है? तो इसका जो कारण है गाइज वो है हमारा, जो हमारी सभ्यता थी उसको पश्चिमी सभ्यता, उसके द्वारा किसे फॉलो किया गया? पश्चिमी, जो हमारी वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको, क्रिस्टी थी, या फिर हम कह दें कि जो प्रचलन आ गया था वेस्टर्न, जो पश्चिमी सभ्यता का, शिक्षा का हमारे सभ्यता के ऊपर प्रभाव जमना शुरू हो गया था। नाउ नेक्स्ट इज, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। क्या कहता है इसमें, जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनको क्या लगाना है? सीक्वेंस में लगाना है। जैसे सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। तो गाइज इसमें हम देखते हैं सबसे पहले यही आएगा, पुलकेशन द्वितीय, सबसे पहले यही आएगा। फिर उसके बाद जो घटना हुई थी वो कौन सी हुई थी? उसके बाद आए थे शंकराचार्य। फिर उसके बाद कौन आए थे? ये शंकराचार्य की बात करें तो ये 11वीं-12वीं शताब्दी में थे। पुलकेशन द्वितीय इससे पहले थे। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है पुष्यमित्र शुंग आता है, फिर उसके बाद चंद्रबरदाई। तो ये हमारा सीक्वेंस कहाँ रहता है? 1 के बाद है हमारा थर्ड के बाद है हमारा 2 और फिर है हमारा 4th। तो ये किस में रहता है? ये ऑप्शन हम देखते हैं 1 3 2 4। तो ये सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, 1 3 2 4। नाउ नेक्स्ट इज, 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो गांधी जी की मेहनत से, हस्तक्षेप से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वो हुई थी हमारी 35%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोला है या फिर सभापति है वो बोला गया है, तो वो कौन थे? प्रारूप समिति के वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाना है, वही सीक्वेंस में लगाना है गाइज। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन जो चालू किया गया था या शुरू किया गया था। तो सबसे पहले रहता है हमारा गाइज भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके बाद आता है क्रिस्प्स, फिर उसके बाद आता है हमारा अगस्त, और फिर आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इट मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्या है 4? 2 1 4 3। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने खराज वसूल करने के लिए मध्य का रास्ता अपनाने की नीति की वकालत की? खराज जो कर होता था वो वसूल करने के लिए किसने ये वकालत की थी? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी, खराज वसूल करने के लिए मध्य वर्ग, एक और वर्ग को भी ये बीच में ले आए थे अपने, और जो जनता के बीच में, जो डायरेक्ट जो किसान वर्ग थे उनके बीच में, तो उनके द्वारा कर वसूल के राजा को दिया जाता था। नाउ नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस अभिलेख के लिए पद ताम्रपत्र
प्रयुक्त किया गया था? ताम्रपत्र। तो वो किसके लिए किया गया था? वो किया गया था पेड़ की छाल का। ठीक है। इसमें पूछा कि अभिलेखों को किसके ऊपर लिखा जाता है गाइज? अगर हम एग्जैक्ट इसकी ये थोड़ा सा सही नहीं दे रखा, तो अभिलेखों को कहाँ पे लिखते थे? पेड़ की छाल के ऊपर लिखते थे, पेड़ के ऊपर भी लिख देते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट इज जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? तो सबको पता है जूनागढ़ का जो लिंक रहता है रुद्रदामन से रहता है, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। और आई थिंक गाइज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे होंगे जितने भी मैंने पीजीटी स्क्रीनिंग करवाए हैं, या टीजीटी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश संस्कृत और जो पीजीटी इंग्लिश है उसका जो मैंने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करवाए हैं। तो फिर भी कोई क्वेरी कमेंट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बताना। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।